मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना सीट पर सबकी नजर जमी है। भारतीय जनता पार्टी यहां से लगातार 25 सालों से सीट पर कब्जा बनाए हुए 2 बार के विधायक महेश राय क्या तीसरी पारी खेलेंगे? क्या कमल का फूल खिलेगा? यह चर्चाएं भी जोरों पर हैं। महेश राय के बारे में बीना के आम लोगों की राय है कि उन्होंने रंगदारी, गुंडागर्दी, रेत माफियों की नाक में दम कर दिया है। उन्होंने यहाँ अमन शांति का राज दिया है। बस इसी को लेके यहाँ डायलॉग है कि सबकी राय महेश राय। हालांकि इस बार थोड़ी डगर कठिन है। वजह है कि इन्हें अपनों से ही चुनौती मिल रही है। फिलहाल महेश राय बेफिक्र हैं। उन्हें लगता है कि उनके नाम और मेहनत और विकास को देखकर भाजपा ने फिर से अपना प्रत्याशी जरूर बनाएगी। देखिए क्या कहा महेश राय, जरा आप ही सुनिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा में जनता से बात हुई। जनता के साथ कांग्रेस नेताओं से भी हमारी बात हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे यहां के विधायक महेश राय जी से। कहा जाता है कि बीना में जमकर रंगदारी होती थी और ऐसे बड़े बड़े रंगदार थे कि बीना अमन और शांति की तलाश में था। लेकिन 2013 से लेकर 2023 तक तमाम वो माई का लाल गुंडे और बदमाश शायद शहर छोड़कर चले गए। बीना के लिए कई सौगातें मिली। बीना में बीना रिफाइनरी है, जेपी प्लांट है, साथ ही बीना सिंचाई परियोजना जो किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। बड़े बड़े ओवरब्रिज भी बने, विकास की तमाम संभावनाएं हुई। अब एंटी इनकम्बेंसी कहाँ दिखती है? सरकार या कांग्रेस को क्या लगता है कि बीना किसका होगा? लेकिन बीना की धरती क्या सोचती है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे महेश राय जी से। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। हम तो ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है समाज में कि हम अमन, शांति और चैन से रहें। कितने सफल हुए हो आप 10 साल तक? 10 साल के पहले बीना की स्थिति आज आप बीना में कई चौराहों पर और बाज़ार में भी गए हैं और इस स्थिति की आपके बीच में चर्चा भी आई होगी कि 10 साल पहले बीना में एक बदनाम शहर हुआ करता था। दिन में लोगों को लूट लेते थे और एक सट्टा के नाम से मंडी पहचानी जाती थी। और एक मंडी बामोरा भी एक ऐसा बड़ा गांव था जहां जुआ सट्टा आज पिछले 10 सालों से बड़े बड़े बदमाश शहर छोड़ के यहाँ से पलायन कर गए हैं। आज जुआ, सट्टा, शराब ऐसे कोई भी अवैध धंधे इन 10 सालों में। और मेरा अक्सर पुलिस से जो अक्सर लड़ाई होती थी तो मेरा प्रयास रहता था कि शहर में अमन शांति हो और पुलिस को गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसमें मेरी को सफलता मिली। आज बीना में गुंडा बदमाशों के कारण जो चले जाने से जो अमन शांति है, इसमें जनता सुकून महसूस करती है। रेत माफिया न पनपे, आपने पूरा प्रयास किया और कुछ अपने ही आपसे नाराज़ हो गए। अब चुनाव का समय है और अक्सर गैरों में क्या दम है, अक्सर अपने ही लोग नाराज़ होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ है इन धंधों के माध्यम से मिले। मगर मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि मैंने कभी भी किसी का गलत कामों का समर्थन नहीं किया है। आज आप जो बजरी की बात कर रहे हैं, इसके पहले बजरी का अवैध व्यापार बीना में बहुत होता था, मगर पिछले 10 सालों से हमेशा मैं इसके खिलाफ में रहा। अक्सर कलेक्टर से और खनिज अधिकारियों से इस बात को लेकर लड़ाई चलती थी कि बीना में 2 नंबर के काम जो अवैध खनन के वो नहीं होना चाहिए। उसमें मेरे को सफलता मिली। अब आप गाना गा रहे थे, हमें तो अपनों नहीं लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कितने मतलब ये जो अब राजनीति में ये सब चलता है और अक्सर अपने नाराज हो जाते हैं। अब टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, सबको मना लेंगे, अपने ही लोग हैं। तीसरी पारी खेलेंगे, पूरी तैयारी से हैं पूरे और हैवी वेट लेकर बैठे हैं और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। जनता को विश्वास है और मेरे को पूरा विश्वास है। जनता मेरे साथ में है और अच्छे बहुमत से मैं तीसरी बार पुनः बीना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा। बुंदेलखंड में अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाती,
लेकिन रोजगार की सबसे ज़्यादा अगर बुंदेलखंड में संभावना है तो वो बीना में। कितना सफल हो पाए रोजगार के मामले में? जैसा कि अभी एक चर्चा में मैंने बताया था कि बीना में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और आज भी संभाग में सबसे ज़्यादा रोजगार बीना विधानसभा क्षेत्र में मिलता है। चाहे रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है, बीना रिफाइनरी में जो बीपीसीएल हो गई है उसमें भी आज लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता है। आज एनटीपीसी है जो एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग केंद्र है और लगभग आधे मध्य प्रदेश की बिजली सप्लाई का प्रमुख केंद्र है एनटीपीसी का। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में बीना के लोगों को रोज़गार मिलता है। साथ में जेपी पावर प्लांट है जो जिससे बिजली का उत्पादन होता है, उसमें भी बीना क्षेत्र की बड़ी संख्या में लगभग 1,500-2 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है। ट्रांसपोर्टिंग का भी बहुत बड़ा काम है और कृषि आधारित यहाँ की व्यवस्था भी है। यहाँ की कृषि और यहाँ का गेहूँ, देश में 306 जो गेहूँ होता है उसकी पूरे देश में बड़े बड़े महानगरों में डिमांड रहती है। तो कुल मिला के और आने वाले समय में जो पेट्रोकेमिकल्स हब का जो भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसमें जो टोटल आंकड़े आए हैं कि वो 50,000 करोड़ का निवेश है और वो निवेश बढ़ते बढ़ते जब उद्योगपति आएंगे तो वो निवेश और बड़ी संख्या में बहुत बड़ी राशि का हो जाएगा। लगभग जितना मध्य प्रदेश का बजट है 2 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा। जब कारखाने खुलेंगे तो जैसा हम लोगों को आंकड़े हम लोग बात करते हैं, जानकारी मिलती है, तो लगभग 1.5 और 2 लाख लोगों को बीना में रोजगार का अवसर पैदा होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब जैसे पेट्रोकेमिकल्स के आने के कारण जो आज प्लास्टिक का दाना विदेश से आयात होता था, अब वो बीना रिफाइनरी के माध्यम से भारत देश के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आज प्लास्टिक दाने से लगभग प्लास्टिक के जितने भी आइटम बनते हैं, कुर्सी से लेके चाहे मकान के गेट हों, चाहे फाइबर बॉडी हो, ऐसे अनेक चीज़ें हैं। और साथ में ग्रीस बनेगा, पेंट्स बनेंगे, डामर बनेंगे, ऐसे लगभग 65 प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से अनेक कारखाने बीना में खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ी रोजगार की संभावना बीना क्षेत्र में बढ़ेंगी। बीना सिंचाई परियोजना तो बहुत बृहद किसानों को लाभ देने वाली है। बीना सिंचाई परियोजना लगभग 1970 में बीना नदी परियोजना के साथ में जो चंदेरी राजघाट है, ये 2 योजनाओं के लिए कांग्रेस ने स्वीकृति के लिए भेजा था, मगर कांग्रेस ने बीना परियोजना के लिए बजट का आवंटन नहीं किया था। मगर आज से 4 साल पहले जब प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी खुरई आते हैं, उन्होंने बीना नदी परियोजना के लिए लगभग 4,000 करोड़ का बजट दिया था और उस बजट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। उनका विधानसभा और मेरा विधानसभा लगा हुआ है। उन्हीं के प्रयास से, भूपेंद्र जी के प्रयास से ये बजट मिला था, जिससे आने वाले समय में 2024 तक बीना और खुरई की तस्वीर बदल जाएगी। हर खेत के लिए, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम 2024 के अंत तक बंद हो जाएगा। मतलब बीना जिला बने, ये बहुत बड़ी मांग बीना के अंदर उठी है। कई लोग समर्थन में है कि बीना जिला बनना चाहिए। बीना को जिला बनना चाहिए। बीना की जो भौगोलिक स्थिति है और मापदंडों की बात करें तो बीना का अधिकार बनता है। बीना में जैसा कि आपकी चर्चा हो रही कि पेट्रोकेमिकल्स हब है, रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है, एनटीपीसी का पावर हब है, जेपी पावर प्लांट है, 50,000 करोड़ का निवेश है। अब इन सब चीज़ों को हम देख लें तो अधिकार किसका बनता है? बीना का। भूपेंद्र जी से कान में कह दो कि खुरई बाद में बनाओ, पहले नहीं, हम लोगों की चर्चा होती रहती है और हम लोग मिलके हैं, वो भी सकारात्मक बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी खुरई की बात करते हों, हमेशा उनका सहयोग रहता है और हमेशा। अब वो जनप्रतिनिधि खुरई के विधायक हैं, मैं बीना का विधायक हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, वो अपने क्षेत्र की बात करेंगे, तो हमारे हिसाब से तो हमारा अधिकार प्रथम बनता है और बीना को जिला बनना चाहिए। और मैं बार बार मुख्यमंत्री जी से ही मिला हूँ, चूँकि चुनाव का समय है तो कुछ कारण बीच में आ जाते हैं, मगर हमें विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी बीना को जिला बनाएंगे। सरकार बन रही, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और
150 लगभग मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और शिवराज जी के नेतृत्व में हम 5वीं बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी शिवराज जी बनेंगे। 400 से क्या हारे महेश राय? 12-14 600 से क्या माने जीते आप 600 वोट से कि मतलब कई प्रत्याशी कून पड़े कि भाई अब नहीं, टिकट मांगने का सबका अधिकार होता है और एक समय जब हम टिकट मांगते थे तो हम भी लाइन में बहुत पीछे रहते थे और हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है तो वो उम्मीद कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनूं, मैं विधायक बनूं हैं। पिछली बार की बात जो 666 वोटों की आती है तो बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे, बड़े बड़े धुरंधर, कई मंत्री हार गए थे और हमारी सरकार भी नहीं बनी थी। पर इन सब के बावजूद मैं आखिर में चुनाव जीत के विधायक तो बना था, आखिर 666 से चुनाव जीत के विधायक तो बना था, मगर बड़ी संख्या में मंत्री भी हार गए थे। अब इसको हम क्या कहेंगे आप कि आखिर मैं तो जीत के आया था। और आज पिछले 5 सालों में विकास की दृष्टि से इतने काम हुए हैं कि मैंने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे नगर पालिका में पीने का पानी की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, लगभग 100% गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के रोड, हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली तक ना बिजली पहुंची, बिजली के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई बिल्डिंग बनाने का, ऐसे अनेक काम। आज विधि का महाविद्यालय, आज सागर जिले में लॉ कॉलेज की स्थापना करने के साथ में मैंने कक्षाएं शुरू कराने का काम, खिमलासा में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम, महाविद्यालय खुलवाने का काम है, चूँकि उसकी भी बिल्डिंग बन चुकी है। साथ में तहसील की घोषणा हुई और एक महाविद्यालय भानगढ़ के लिए भी पिछले दिनों खुरई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो नए सत्र में वो भी शुरू हो जाएगा। कई ओवर ब्रिज शहर के, जहाँ एक ब्रिज नहीं था, चारों तरफ हम रेलवे लाइन से घिरे थे, कई बार 2-2, 3-3 किलोमीटर के अपना जाम लग जाता था। आज लगभग 2 ओवरब्रिज चालू हो गए हैं और तीसरे ओवरब्रिज का हम आचार संहिता के पहले उसका भी लोकार्पण करने के लिए तैयार बैठे हैं। और साथ में चाहे मल्हारगढ़ का एक बेतवा पर ब्रिज लगभग 50 करोड़ का है और छपरट घाट पर एक 15 करोड़ का एक बड़ी नदी पर पुल, ऐसे अनेक काम जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए, जो मेरे कार्यकाल में काम हुए। आज शहर भी आप देखें तो बीना शहर लगता है और आने वाले इस समय में तो बीना की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। शहर का विस्तार के लिए भी हमने प्रस्ताव डाल दिया जो स्वीकृत हो गया है। अब कई गांव को हमने बीना नगर पालिका में मिला दिया है। अब आने वाले समय में हमारी एक रिंग रोड की जनता के बीच में मांग रहती है और उसको भी हमने कई बार प्रयास किए। माननीय सांसद जी के माध्यम से देश के सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी तक इस बात का प्रस्ताव भेजा है कि भारत माला, जो कि अपना नेशनल हाईवे का एक सहयोगी उपक्रम रहता है, उसके माध्यम से हम रिंग रोड बनाने का भी बहुत जल्दी काम करेंगे। माने सबकी राय महेश राय माने ये हमारा स्वयं का नारा नहीं था। हम जब चुनाव में जाते थे तो स्कूलों बच्चों से भी अक्सर मिलते थे, क्योंकि स्कूलों की स्थिति देखते थे कि स्कूल में क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों ने अपने आप में एक नारा बनाया था कि सबकी राय महेश राय। इस बार भी वही नारा रहेगा और मैंने आपको पूरी स्थिति से अवगत करा दिया। विकास पर भी चुनाव होता है, विश्वास पर भी होता है और आपके जो जनता से एक मिलने का तरीका सरल होता है तो डायरेक्ट जनता का लगाव रहता, मिलने में दिक्कत नहीं होती, कोई बिचौलिया बीच में रहते नहीं है। सुबह से लेके 10:30 बजे इस कार्यालय में आते हैं, 3 बजे तक रहते हैं। आम जनता के लिए कार्यालय खुला रहता है। 3 बजे के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो स्वेच्छादान की निधि है, कि जो विकलांग व्यक्ति है, कोई विधवा महिला है, किसी बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही, वो पढ़ना चाहती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे 3-13वीं के लान ज़रूरत हो, ऐसे लोगों के लिए ये स्वेच्छादान निधि का हम उपयोग करते हैं। बीना नगर में कोरोना काल में मैंने चाहे ऑटो वाले हों, चाहे जो कमज़ोर वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, चाहे शिशु मंदिर के शिक्षक हों, मैंने इस निधि का उपयोग करके एक पहचान बनाई है।
कई बार सुबह सुबह ऐसे गरीब लोग भी आ जाते हैं कि इलाज के लिए उनके किराए की व्यवस्था भी करना पड़ती है, भोपाल के लिए भी करना पड़ती है। तो अब तो काफ़ी सुविधाएं हो गई, आयुष्मान के माध्यम से भी लोगों को सुविधा हो जाती है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी भी का भी स्वास्थ्य का जो पत्र माध्यम से लिखते हैं विधायक के माध्यम से, तो ऐसी कई सुविधाओं के माध्यम से हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। उसमें सरकार की महत्वपूर्ण योजना भूमिका रहती है और अनेक स्वास्थ्य की योजनाएं भी मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है, उसका भी फायदा आम जनता को मिलता है। ये वो हल्ला कौन मचा रहा है कि साहब महेश राय बार निपट गए हैं? ये काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस सत्ता के लिए तड़फड़ा रही है। कांग्रेस के पास ना चेहरा है और कई चेहरे ऐसे हैं कि वो नगर पालिका से मिला के विधानसभा के चुनाव तक वो 8-8, 9-9 बार चुनाव हार चुके हैं और वही पुनः टिकट की दौड़ में है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ फिर मैदान में उतरेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल भी महेश राय थे और मैं बार बार एक शेर पढ़ता हूँ कि सिर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। तमाम आरोप लग जाएं, तमाम बातें हो जाएं, लेकिन शहर को जो अमन देगा, शहर को जो शांति देगा, शहर को जो विश्वास देगा, शहर को जो भाईचारा देगा, शहर की जो मदद करेगा, शायद वही शहर का सरदार होगा। यही लोकतंत्र का असूल है और अपने अपने नियम कायदे हैं, दावेदार बहुत हैं, लेकिन शायद महेश राय अब बीना के लिए ज़रूरत बन गए हैं, क्योंकि ज़रूरत इसलिए बन गए कि अब पब्लिक में वो तमाम संभावनाएं दिखने लगी हैं कि ये शख्स इसका कुर्ता पकड़ के कहीं तान दो, हाथ पकड़ के कहीं तान दो। हमें ऐसा विधायक चाहिए जिससे हम मुंह लगा के हाथ पकड़ के बात कर सकें और बस यही अदा कहती है कि सबकी राय महेश राय। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।